नमस्ते साथियों, सीईसी गुरुकुल द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं ईशावास्योपनिषद का। और ईशावास्योपनिषद के अभी तक हमने 9 मंत्रों पर चर्चा की है, जिनमें से 9वें मंत्र पर हमने कुछ विचार प्रस्तुत किया था और उसी क्रम को फिर से हम आगे बढ़ाते हैं और 9वें मंत्र पर हम फिर से गहन विचार करते हैं। और जैसा कि हम मंत्रों का उच्चारण पहले करते हैं, तो सबसे पहले इस मंत्र का हम उच्चारण देखेंगे। ओम अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायामृतः। तो इस मंत्र का अन्वय एक बार देख लेते हैं। ये अविद्याम उपासते ते अंधं तमः प्रविशन्ति ते ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति ये उ विद्यायाम रतः। अर्थात वे लोग गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अज्ञान के उपासक होते हैं, और उससे भी अधिक अंधकार में वे व्यक्ति प्रवेश करते हैं जो ज्ञान में ही निरत रहते हैं, लगे रहते हैं। तो जैसा कि इसको अर्थ को पढ़ने के उपरांत ज्ञात हुआ, इसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों की उपासना की निंदा की गई है और हमें इनके अर्थों को वास्तव में समझने की आवश्यकता है। तो ज्ञान की निंदा, अज्ञान की निंदा तो हमने सुनी है कि अज्ञानी व्यक्ति जो है गहनतम अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को भी ये कह दिया कि वो उससे भी अधिक गहरे अंधकार में जाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? ऋषि कुछ और यहाँ प्रतिपादित करना चाहते हैं। तो गहन अंधकार में जाते हैं, जो ज्ञानी है वो भी गहन अंधकार में जाता है और अज्ञानी है वो भी गहन अंधकार में जाता है। तो तात्पर्य इसके पीछे ये छिपा हुआ है कि इसके जो हमें जो अर्थ हमारे ज्ञान में हैं, उन अर्थों को छोड़ करके विशेष अर्थों का ग्रहण हमें करना है यहाँ पर। तो हम यदि शांकर भाष्य को देखें, जिसको आधार बना करके हम इस उपनिषद का व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस उपनिषद के भाष्य के अनुसार, शांकर भाष्य के अनुसार जो अर्थ यहाँ पर किया गया है, उस अर्थ के अनुसार हम इसका अर्थ देखते हैं तो हमारा जो संशय है वो दूर होगा इससे। जैसा कि इस मंत्र का जो प्रतिपाद्य है उसमें कर्म और उपासना इन दोनों की निंदा की गई है। तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ की उत्पत्ति यहाँ पर हमें देखनी है। तो यहाँ पर एक शब्द आया अविद्या। तो अविद्या का तात्पर्य अज्ञान, यानी ज्ञान से विपरीत, वो भी होता है, किंतु यहाँ पर एक विशेष अर्थ लिया है उसका कर्म। अविद्या का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कर्म। और जो विद्या कहा है उसका एक विशेष तात्पर्य यहाँ पर लिया है उपासना। तो दोनों की ही निंदा की गई है, कर्म की भी निंदा की गई है और उपासना की भी निंदा की गई है। तो ये बड़ी विचित्र बातें लगती हैं, विरोधाभासी बातें लगती हैं। तो इसमें आगे कहा जाएगा कि इन दोनों का सह अनुष्ठान अभिप्रेत है। अकेला कर्म भी हमें जो है उन्नति या उत्थान नहीं कर सकता, और अकेली जो उपासना है, भक्ति है, वो भी मनुष्य का उत्थान नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? दोनों का सह अनुष्ठान करना है। तो समुच्चय पर आचार्य बल देना चाहते हैं, जो कि अगले मंत्रों में विस्तार से प्रतिपादित किया जाएगा। तो अब हम केवल थोड़ा सा कर्म और उपासना के विषय में जानते हैं। तो भाष्य को देखेंगे। तत्र अंधं तमः अर्थात अदर्शनात्मकम तमः प्रविशन्ति। के प्रविशन्ति? ये अविद्याम विद्याया अन्या अविद्या।
जो लोग विद्या से विपरीत जो अविद्या है उसमें प्रवेश करते हैं, उसके समुपासक होते हैं और उसमें ही जीते हैं, ताम कर्म इत्यर्थ है। तो उसका अर्थ क्या लिया आचार्य ने यहाँ पर? कर्म अर्थ लिया। तो जैसा कि हम जानते हैं वेदों का जो प्रतिपाद्य है वो 3 विषयों में पूरा होता है, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो उसी को जो है गीता आदि ग्रंथों में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं 3 विषयों को अभिलक्षित करके आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में ज्ञान, कर्म और उपासना इन 3 विषयों का प्रतिपादन यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर अविद्या का एक विशेष अर्थ क्या लिया हमने? कर्म, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि ज्ञान का प्रकरण तो पूरा हमने कर लिया है, जिसको ये ज्ञान हो गया, जैसा कि पूर्व मंत्रों में हमने देखा था, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत। अर्थात जिस सन्यासी को, जिस विरक्त आत्मा को या फिर जिस सिद्ध को ये ज्ञान हो गया है, उसमें आत्मा और परमात्मा में या फिर जड़ जगत में और स्वयं में और अपने में तादात्म्य स्थापित कर लिया है, आत्मवत पश्यति, और सारा संसार उसको आत्मवत ही दृष्टिगोचर हो रहा है, तो उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्म से तात्पर्य नित्य कर्मों से नहीं है, यहाँ पर कर्म से तात्पर्य है शुभ कर्मों से, निष्काम कर्मों से, जो कि अग्निहोत्रादि है, दया है, सेवा के कार्य हैं। तो जितने भी विहित कर्म हैं वो अग्निहोत्रादि कर्म आदि कह करके शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। तो जिस योगी को, जिस सिद्ध को ये ज्ञान हो गया है कि ये संसार मुझ में है और मैं संसार में हूँ, और जो आत्मा मेरी है वही आत्मा इन भूतों की है, प्राणियों की है, मतलब आत्मा और अपने से व्यतिरिक्त नहीं देख रहा है कुछ भी, तो ये जो संसार है उसकी साधना क्या हो गई है? इस स्थिति में पहुंचने पर उसकी साधना पूरी हो गई है, तो उसको फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो जीवन मुक्त की तरह जीवन जीता है। और कहा भी गया है जीवन मुक्त के लिए, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने इस जड़ चेतन जगत में आत्मदर्शन कर लिया है तो उसके सभी जो कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो ये है कि परम गति यानी उत्तम प्रकार के जो साधक होते हैं उनको निर्देशित करके पूर्व मंत्रों में जो व्याख्यान हुआ था, यस्तु सर्वाणि भूतानि और यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्, तो ऐसे साधकों को कहा गया है वे ही क्या है? परम गतिमान है, मतलब उत्तम कोटि के साधक कहे गए हैं। किंतु ये जो भावना है या फिर ये जो उच्च अवस्था है वो कुछ ही लोगों की हो पाती है, बिरले लोग ही उस मार्ग पर चल पाते हैं। तो ऐसे जो सामान्य लोग हैं या मध्यम अधिकारी हैं जो अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं और मोक्ष मार्ग को अपनाना चाहते हैं, किंतु उनको विरक्ति या निष्काम उनमें अभी जागृत नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी कुछ श्रुति क्या करना चाहती है? आदेश देना चाहती है। उनके लिए भी कुछ मार्गदर्शन यहाँ पर किया गया है। तो उसको ही अभिलक्षित करके कहा है ये अविद्याम उपासते। जो व्यक्ति कर्म में निरत हैं, और कर्म में निरत होने से तात्पर्य क्या है? शास्त्र विहित कर्मों का जो संपादन करते हैं, और उनकी मान्यता क्या होती है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते, हमें कर्म करने का ही अधिकार है, और कर्मों को ही प्रधानता देते हैं, और जो दूसरा भाव है उपासना का या भक्ति का, उसको वो गौण भाव से रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहा है कि अविद्याम उपासते ते अंधं तमः प्रविशन्ति। ऐसे जो साधक हैं वो क्या करते हैं?
अविद्या में निरत हैं और अंधन तमः प्रविशन्ति, वो मतलब गहन अंधकार में हैं। तो गहन अंधकार से तात्पर्य क्या है कि वो सही मार्ग पर नहीं हैं। कर्म तो कर रहे हैं, शास्त्रीय कर्म कर रहे हैं, विहित कर्म कर रहे हैं, किंतु उसके साथ साथ यदि उपासना को भी उसमें मिश्रित करके करें तो फिर उसका जो है उत्तम फल होगा। तो इस प्रकार से श्रुति यहाँ पर सावधान करते हुए, जागरूक करते हुए जो है केवल कर्म करने की क्या करती है, निंदा करती है। तो केवल कर्म नहीं करना है, कर्म के साथ साथ उपासना का भी समन्वय आवश्यक है। तो इसलिए कहा भाष्यकार ने ताम कर्म इत्यर्थ कर्मणो विद्या विरोधित्वात्, कर्म जो है विद्या का क्या है, विरोधी है। ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणाम एव केवलाम उपासते, जो केवल अग्निहोत्रादि यज्ञादि कार्यों को यानी विहित कार्यों को करता है, तत्परः संतः अनुतिष्ठन्ति। तो ये अभिप्राय है यहाँ पर। तो कर्म का अर्थ आपने यहाँ पर सुन लिया होगा अच्छी प्रकार से। अविद्या से तात्पर्य है विहित कर्मों से। तो विहित कर्मों को जो कर रहा है ऐसा व्यक्ति जो है सही मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है, वो जो है अंधन तमः प्रविशन्ति, गहन अंधकार में है। तो आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। अगला इसमें एक विषय आया उपासना मार्ग का। ततः तस्मात् अंधात्मकात् तमसः भूय इव बहुतरम एव ते तमः प्रविशन्ति। ततः से तात्पर्य उससे भी अधिक, जो कि गहनतम अंधकार था उससे भी अधिक, तमसः भूय, भूय यानी उससे भी अधिक, बहुतरम एव ते तमः प्रविशन्ति, ऐसे व्यक्ति तो और भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। कि वो कौन लोग हैं, कर्म हित्वा ये तो विद्यायामेव उपासते, जो कर्म को छोड़कर के केवल विद्या की ही उपासना में निरत है। और विद्या का एक विशेष तात्पर्य यहाँ पर है, विद्या का अर्थ उपासना है। तो उपासना का भी एक प्रकार का विद्या, आप जैसा कि जानते हैं विद्या कहते हैं ज्ञान को। तो ज्ञान भी किस प्रकार का, तो वो देवता विषयक ज्ञान यहाँ पर अभिप्रेत है। देवता ज्ञान एव रतः अभिरतः, जो केवल देवता विषयक ज्ञान में ही रमे हुए हैं और कर्म को महत्व नहीं दे रहे हैं, कर्मों को गौण मान रहे हैं। तो दोनों के सह अनुष्ठान पर बार बार यहाँ पर बल दिया है। तो केवल जो उपासना में ही निरत हैं, उपासना करने से भगवान का स्मरण करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और देवता विषयक ज्ञान यहाँ पर अभिप्रेत है उपासना का। तो देवता ज्ञान क्या होता है, तो देवता की निरुक्ति जो है आचार्य यास्क निरुक्त में करते हैं, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानो भवति वा। देवता जो होते हैं उनको हम दान देने के कारण से देवता कहते हैं, दानाद्वा दीपनाद्वा, द्योतन होने के कारण से, द्युति या चमक या प्रकाश, आभा, तो जो अपनी श्रेष्ठता के कारण, गुणों के कारण प्रकाशित होते हैं, दिव्यता के कारण। तो दिव्यता से युक्त जो लोग होते हैं या फिर जो हमारे उपकारक पंच महाभूत हैं, उनको भी देवता कहा जाता है। तो वेद आदि ग्रंथों में, उपनिषदों में सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, इस प्रकार की ऋचाएँ मिलती हैं। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। तो इस प्रकार के देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ये सभी क्या हैं, हमारे उपकारक हैं। जल के बिना हम नहीं रह सकते, अग्नि के बिना हम नहीं रह सकते, वायु सबको चाहिए, प्राणाधार है। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, देने का कार्य करते हैं और द्योतन का कार्य भी इनके द्वारा होता है। तो दिव्य गुणों से युक्त जो हो वही क्या है, देवता है। तो इस प्रकार के देवताओं की चर्चा आजकल कम होती है, किंतु
जो विष्णु देवता है और विग्रह के रूप में जो देवता हैं, राम देवता, कृष्ण देवता, इनको हम देवता के रूप में जानते हैं। तो देवता ज्ञान विषयक ज्ञान ही क्या है, यहाँ पर उपासना कही गई है। तो ज्ञान, विद्या का तात्पर्य ज्ञान है, किंतु उपासना, और उपासना भी कैसी हो, देवता विषयक ज्ञान वाली, जिसमें देवताओं का क्या हो, ज्ञान विज्ञान हमें प्राप्त हो। तो उसको आधार बना कर के जो भगवान का स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना को का ही एक नाम है भक्ति। तो इस प्रकार से इसमें श्रुति क्या निर्देश देती है, जो व्यक्ति केवल कर्म में निरत हैं वो गहन अंधकार में हैं, और जो केवल उपासना में निरत हैं वो भी क्या है, गहन अंधकार में हैं। तो ये मध्यम स्तर के जो साधक हैं उनको अभिप्रेत करके इस मंत्र के भाव को प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि उनको भी अपने जीवन का उत्थान करने का क्या है, अधिकार है। आत्मोन्नति कैसे होगी अन्यथा, क्योंकि जो केवल ज्ञान मार्ग है वो बहुत कठिन मार्ग है। ऐसा देख पाना कि सब जगत जो है मैं ही हूँ, आत्मरूप ही हो गया है, आत्म तत्व ही सर्वत्र जिनको दिखाई देता है, तो ऐसे लोग या ऐसे साधक जो हैं बहुत अल्प हैं। किंतु अपना उत्थान करने वाले जो है, आत्मोत्कर्ष करने वाले और जो है बहुत से साधक हैं, किंतु उनको मार्गों का पता नहीं है। तो उन मार्गों की चर्चा यहाँ पर की गई है कि ऐसे साधकों के लिए एक मार्ग हो सकता है कर्म मार्ग, और दूसरा मार्ग हो सकता है भक्ति मार्ग, या फिर जिसको कहा जाता है उपासना मार्ग, जिसमें कि विभिन्न देवताओं का ज्ञान और उनकी उपासना पद्धतियाँ, विधियाँ आदि का ज्ञान आवश्यक है। किंतु उनको अलग अलग जानने की से भी हानि है। यदि आपको द्विगुणित लाभ लेना है तो इनका सह अनुष्ठान या समुच्चय कर लीजिए। तो ये आचार्य शंकर यहाँ पर हमें निर्देश करना चाहते हैं। तो इस कर्म और उपासना को लेकर के जो विद्या और अविद्या शब्द यहाँ पर आए हैं, उनका अन्य भाष्यकारों ने और भी चिंतन किया है और भी प्रकार से इनका अर्थ किया है, जिनमें कि महर्षि दयानंद कृत जो अर्थ है उस पर भी विचार करना योग्य यहाँ पर उचित है। तो महर्षि दयानंद जी विद्या के संबंध में और अविद्या के संबंध में इस मंत्र में आए जो शब्द हैं उन पर विचार करते हुए लिखते हैं, ये अर्थात जो मनुष्य अविद्याम यानी अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुख में सुख और अनात्मा में अनात्मा अर्थात शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अविद्या, उसकी अर्थात ज्ञानादि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की ही उपासना करते हैं। ऐसे लोगों को क्या होता है, और ये जो अपने आत्मा को क्या मानते हैं, पंडित मानते हैं, और विद्यायाम से तात्पर्य है शब्द अर्थ और इनके संबंध के जानने मात्र, और साथ में अवैदिक आचरण में ही रमण करते हैं, वे भी उससे भूय इव अधिकतर तमह अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अविद्या का अर्थ वही किया है जिसको कि हम लौकिक व्यवहार में जानते हैं, और विद्या का अर्थ ज्ञान किया है जिसका जैसा कि हम समझते हैं। तो इसकी संगति यहाँ पर कैसे होगी, तो संगति करते हुए वो कहते हैं, और एक योग दर्शन का एक बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अविद्या को बताने के लिए, अविद्या को प्रस्तुत करने के लिए ये सूत्र है यहाँ पर। तो अविद्या किसको कहते हैं, योग दर्शनकार कहते हैं अनित्य वस्तु को नित्य मानना, अशुद्ध में शुद्ध भाव को देखना, दुख में सुख का अनुभव करना, और अनात्मा अर्थात देह आदि में आत्मबुद्धि रखना, यही क्या है वास्तव में अविद्या है।
तो व्यक्ति जो है बहिर्मुखी है और उसको बाह्य जड़ जगत में ही क्या दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है, और दिन रात अपने इन भौतिक संसाधनों को परिग्रह करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। तो वास्तव में ये जो जड़ जगत है ये सब कैसा है, नश्वर है, और केवल अनश्वर क्या है, नित्य क्या है, केवल आत्म तत्व है। तो ऐसी बुद्धि जो रखता है तो वही वास्तव में क्या है, अविद्या से ग्रस्त है। इसी प्रकार से अशुद्ध में शुद्ध का भाव रखना, जिस प्रकार से अनित्य शरीर में, अशुद्ध शरीर में शुद्धि का भाव रखना, देह पर केंद्रित होते हुए, रूप पर केंद्रित होते हुए इस शरीर से निकलने वाले मल आदि जो अशुद्धियाँ इसमें हैं उसको न देखते हुए इसमें शुद्धता का भाव रखना, ये शरीर नित्य बना रहे और शुद्ध है, इस प्रकार के भाव को रखना। और जो हमारे कुविचार हैं उनको शुद्ध मानना। तो इस प्रकार से बाह्य और आंतरिक जो हमारा देह है उसको अशुद्ध को भी शुद्ध मानना। तो ये क्या है, वास्तव में ये भी अविद्या है। और भी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो मन की मलिनताएं, शरीर की मलिनताएं, अन्य प्रकार की मलिनताएं, तो मलिनताओं को भी क्या मान रहा है, अपनी आसक्ति के कारण से शुद्ध मान रहा है। तो ये अविद्या है। इसी प्रकार से यदि हम दुख को भी क्या मान रहे हैं, सुख मान रहे हैं। जितने भी भौतिक ऐश्वर्य हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, तो ये वास्तव में क्षणिक सुख तो इनसे प्राप्त होता है, किंतु कभी भी शाश्वत या नित्य सुख ये प्रदान नहीं करते हैं। और एक सुख के बाद हमें दूसरे सुख की अभिलाषा उत्पन्न कर देते हैं। और गीता में भी इनके लिए कहा गया है कि एक जिस प्रकार से एक अग्नि में डाला हुआ घी अग्नि को क्या करता है, तीव्र करता है। हविषा कृष्ण वर्त में वह भूयेवाद भी वर्धते। तो ये जो भोग हैं, तृष्णाएं हैं, उसी प्रकार से जितना हम भोग करते चले जाते हैं उतना ही हमारे जो आसक्तियों को और अधिक बढ़ा देती हैं। तो इसको वास्तव में क्या मानना चाहिए, दुख मानना चाहिए, और मान रहे हैं हम इसको सुख। तो ये भी क्या है, अविद्या है। और अविद्या का एक और लक्षण किया, अनात्मा में आत्मा को जानना। जैसे कि ये जो देह है ये नश्वर है, शरीर है श्रृणाति, जो क्षीण होता रहता है और नष्ट होगा एक दिन। तो इसी को हम क्या मान रहे हैं, यही आत्मा है। और अंतर्मुखी नहीं होते, बहिर्मुखी होकर के ये जो स्थूल काय है इसी को सजाने संवारने में अपनी पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य लगाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी क्या हैं, अविद्या से ग्रस्त हैं। तो ये बड़ी सुंदर परिभाषा यहाँ पर प्राप्त होती है। तो उसको यहाँ पर महर्षि दयानंद ने रेखांकित किया है और इस अर्थ का प्रकाश किया है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जो मनुष्य इस अविद्या को जो है इस अविद्या में ग्रस्त हैं, मतलब जैसा, तो ये जो जड़ जगत है इनसे हमें क्या करना है, केवल इनका उपयोग करना है। आत्मोन्नति के लिए इनका केवल हमें उपयोग करना है, इनमें रमना नहीं है, आसक्त नहीं होना है। क्योंकि जो जड़ पदार्थों से उपयोग हम ले सकते हैं वो कभी भी नित्य पदार्थों से या चेतन पदार्थों से हम कभी भी उनका उपकार नहीं ले सकते। तो इनको केवल साधन की दृष्टि से हमें मानना है। आवश्यक हैं ये सब चीज़ें भी आत्मोन्नति के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए, किंतु हमें इनमें रमना नहीं है, आसक्त नहीं होना है। अभिप्राय उनका ये है। तो ये वास्तव में क्या है, अविद्या है। ऐसे मनुष्य तो क्या करते हैं, गहन अंधकार में प्रवेश करते ही हैं। और साथ में उन्होंने कहा विद्या का अर्थ जो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, और धर्मात्मा कहे जाते हैं और पंडित मानी है, स्वयं को पंडित भी मान रहे हैं।
तो ऐसे व्यक्तियों को शब्द का ज्ञान हो गया है, शब्द के अर्थ का भी ज्ञान हो गया है और उनके संबंध को स्थापित करना भी आ गया है, किंतु कहते कुछ हैं, उपदेश कुछ देते हैं और आचरण उनका बिल्कुल विपरीत होता है। तो ऐसे अवैदिक आचरण करने वाले भी क्या होते हैं, उससे भी अधिक गहनतम अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये तात्पर्य महर्षि दयानंद ने अपने भाष्य में प्रस्तुत किया है, जो कि ध्यातव्य है। तो दोनों की संगति हम लगा सकते हैं यहाँ पर। जो कर्म अर्थात केवल कर्म में ही लीन रहते हैं, यज्ञादि शुभ कार्य करते हैं और वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल भक्ति को ही आधार मानते हैं जीवन का और अकर्मण्य होकर के जीते हैं, कर्म का उसमें समन्वय नहीं करते हैं, वे उससे भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से एक अर्थ तो हो गया विद्या अविद्या का कर्म, और विद्या का अर्थ हो गया उपासना। तो ये अर्थ हो गया आचार्य शंकर के अनुसार और अन्य भाष्यकारों के अनुसार, किंतु महर्षि दयानंद ने अविद्या का अर्थ किया है अनित्य में नित्य की भावना रखना, सुख में दुख में सुख का अनुभव करना, अशुद्ध में शुद्ध का भाव। तो इस प्रकार का वर्णन अविद्या के लिए किया है। और विद्या के लिए किया है जो ज्ञान संपन्न हो गए हैं, विद्या संपन्न हो गए हैं, किंतु जिनका आचरण जो है अवैदिक है, अकरणीय कार्यों को भी करते हैं। उपदेश में है केवल विद्या, जिनके आचरण में नहीं है, वे व्यक्ति उससे भी गहनतम अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो अगले मंत्रों पर हम विचार करेंगे, इनके फलों की चर्चा अग्रिम मंत्र में आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।